म्यांमार में एक बड़ी हलचल मची हुई है और चाइना ने भी बॉर्डर से अपने लोगों को खाली करने को कह दिया है। जानेंगे आखिरकार क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को रूस और अमेरिका दोनों से ही ऑर्डर मिले हैं। ताबड़तोड़ ऑर्डर है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बाद अब एक और शख्स के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी करने की मांग की गई है। आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख मिन आंग ह्वांग के खिलाफ आवेदन किया है। मिन आंग पर आंग सान सू की सरकार के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप है। करीम खान ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त कारण है कि रोहिंग्या मुसलमानों को जबरन बांग्लादेश खदेड़ने और अत्याचार करने की आपराधिक जिम्मेदारी मिन आंग पर तय की जाए। साल 2017 में म्यांमार में हो रहे उत्पीड़न से बचने के लिए हजारों रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश चले गए थे। संयुक्त राष्ट्र ने इसे बर्मीज मिलिट्री की ओर से किया जाने वाला नरसंहार बताया था, लेकिन म्यांमार की सरकार ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वो रोहिंग्या चरमपंथियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में रोहिंग्या मिलिटेंट्स ने म्यांमार की 30 से ज्यादा पुलिस पोस्ट पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए। मिलिट्री ने जवाबी कार्रवाई में रोहिंग्या मुसलमानों के गांव जला दिए और नागरिकों पर हमला बोला। एमएसएफ के मुताबिक सेना के हमले में कम से कम 6700 रोहिंग्या मारे गए, जिसमें 5 साल से कम उम्र के कम से कम 730 बच्चे भी शामिल थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुस्लिम समुदायों के साथ सही नहीं किया। इस भयावह हिंसा ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। तमाम ग्लोबल लीडर्स इस हिंसा की जवाबदेही तय करने की मांग की, लेकिन तत्कालीन आंग सान सू की सरकार ने अपनी मिलिट्री के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। चूंकि म्यांमार आईसीसी का सदस्य नहीं है, लिहाजा उस समय इस मामले पर केस चलाना आसान नहीं था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ने बाद में इस पर चर्चा की। इस अपराध के कारण रोहिंग्या मुसलमानों को चूंकि जबरन बांग्लादेश भेजा गया था, बांग्लादेश आईसीसी का सदस्य है, लिहाजा इस मामले में केस चलाया जा सकता है। करीब 5 साल बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान का कहना है कि उनके पास प्राप्त सबूत हैं, जिसके आधार पर वो मिन आंग ह्वांग के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग कर सकते हैं। 3 सदस्यीय जजों के बेंच उनकी सुनवाई करेगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और अभी यहाँ पर माहौल वैसे ही खराब है। माहौल इसलिए खराब है क्योंकि पहले से ही म्यांमार में रिबेल ग्रुप का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कब्जा होता जा रहा है और रिबेल ग्रुप्स के कब्जा बढ़ने के साथ ही दिक्कतें भी बढ़ती जा रही है। चाइना ने भी अपने बॉर्डर के इलाकों से लोगों को हटने के लिए कहा है। तो वहीं बात करें, इनके हाथ में मिनरल्स पड़ गए हैं बड़ी मात्रा में। खैर, भारत के बॉर्डर पर भी समस्याएं खड़ी हो रही है, जैसा कि यहाँ देखने को मिला बड़ी मात्रा में यहाँ पर आखिरकार ड्रग्स पकड़े गए, जिसके बाद माना जा रहा है कि स्थिति यहाँ पर थोड़ी बिगड़ती हुई दिख रही है। अब ये अजीब सा संजोग है कि अब इन सब के बीच में भारत ने भी रिबेल्स ग्रुप के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि भारत को भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही थी। पर इन सब के बीच में एक और काम हो रहा है जो भारत यहाँ पर एकदम अनोखे अंदाज में कर रहा है। सबसे पहली बात अगर अमेरिका की करें तो शुक्रवार को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के शेयरों में 0.22% की तेजी आई और ये 1298 रुपये प्रति शेयर पहुंच गया। इस शेयर का इंट्राडे हाई 1309 रुपये प्रति शेयर और इंट्राडे लो 1251 रुपये प्रति शेयर रहा। शेयर का 52 सप्ताह का हाई 2977 रुपये रहा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने सेंट्रियम लेट्रियन यूएसए इंक के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करके भारत के अपतटीय ड्रिलिंग क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य भारतीय बाजार के लिए विशेष रूप से तैयार अत्याधुनिक जैकअप रिंग डिजाइन और विकसित करना है। जहाज निर्माण और इंजीनियरिंग में CSL
कौशल के व्यापक अनुभव को SLET की प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता और डिजाइन के साथ जोड़कर सहयोग करने की बात कही जा रही है, ताकि मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत यहाँ पर काम होगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सभी प्रकार के जहाजों के निर्माण, सभी प्रकार के जहाजों की मरम्मत सहित जहाजों के आवधिक उन्नयन और जीवन विस्तार में अग्रणी खिलाड़ी है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 38,000 करोड़ रुपए से अधिक है और 31 मार्च 2023 तक कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 22,500 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा CLS के शेयरों में 10 जनवरी 2024 को 10 रुपए के अंकित मूल्य से 5 रुपए के अंकित मूल्य तक इक्विटी शेयरों का स्टॉक डिवीजन भी हुआ है। तो जहां एक तरफ अमेरिका की इस कंपनी के साथ देखा जा रहा है भारत की कंपनी के बीच में MOU साइन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से भी देखा जा रहा है कि भारत के साथ ये ट्रेन का एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं और ये एक ऐतिहासिक घटना हो रही है, जिसमें माना जा रहा है कि अब नया गोल बना लिया है रूस और भारत ने, और इसके तहत दोनों देश अब अलग अलग चीजों में एक दूसरे के साथ साझेदारी को बढ़ाएंगे। कमाल की बात यह है कि इस वक्त खुद ब खुद बहुत ज्यादा टेंशन में था चाइना, और चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रहा था, लेकिन रूस ने चाइना को न चुनकर यहाँ पर भारत को चुना है और भारत के साथ ये साझेदारी कर रहे हैं। भारत और रूस रेल निर्माण पर केंद्रित एक नए समझौते के साथ अपनी दशकों पुरानी साझेदारी को और गहराने करने के लिए तैयार हैं, जो उनके मजबूत व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में एक और मील का पत्थर साबित होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस अपनी बढ़ती घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय रेल और कंपोनेंट निर्माण में निवेश करने की योजना बना रहा है। ये कदम रूसी रेलवे की दिग्गज कंपनी ट्रांसमैश होल्डिंग के हाल ही में की गई रुचि के बाद उठाया गया है। भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के इच्छुक हैं। भारतीय रेल मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने इस विकास की पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी घरेलू जरूरतें बहुत बड़ी हैं। इसके लिए वे यहाँ विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करना चाहते हैं। वे भारत से ये आपूर्ति प्राप्त करना चाहते हैं। TMH की CEO किरिल लिपा ने अपने मॉस्को मुख्यालय में एक बातचीत के दौरान कंपनी के विजन को रेखांकित किया। उन्होंने भारत के अनुकूल निवेश माहौल, विशेष रूप से इसके प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के निर्णय को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उजागर किया। हम भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक और तैयार हैं, लिपा ने ये कहा। हमारा लक्ष्य ऐसे प्रोडक्ट का उत्पादन करने में है जो कि दोनों के लिए ही बढ़िया रहे, भारत में भी इस्तेमाल हो और रूस के बाजार में भी बेचा जा सके। TMH भारत के रेल क्षेत्र की पहले से ही एक प्रमुख खिलाड़ी है। अब इसकी सहायक कंपनी काइनेट रेलवे सॉल्यूशन के माध्यम से कंपनी ने 35 सालों में 1920 वंदे भारत स्लीपर कोच के उत्पादन और रखरखाव के लिए भारतीय रेलवे के साथ 55,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। खैर, रूस पर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद इन्होंने कहा है कि हम इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे रूस भारत के साथ ये चीज इसलिए भी आगे बढ़ा रहा है ताकि रूस को चाइना के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, भारत के साथ मिलकर वो आगे बढ़ सके। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।